जय हिंद। आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल शॉर्ट ट्रिक्स एजुकेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने ट्रिगोमेट्री के पहले वीडियो में देखा था कि ट्रिगोमेट्री का डिफिनीशन क्या होते हैं, ट्रिगोमेट्री के परिचय हम लोगों ने जाना थे। और ट्रिगोमेट्री में जो रेशियोज बनते हैं, यानी कि 6 ट्रिगोमेट्री रेशियो के नाम से हम लोग जानते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, वह कैसे कैसे बनते हैं उसको हम लोगों ने पहले वीडियो में चर्चा किया था। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोगों को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, तो आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में लंब बटा कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस को साइन थीटा, उसके बाद से कर्ण बटा लंब यानी कि हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर को कोसेक थीटा, उसके बाद से आधार बटा कर्ण यानी कि बेस अपान हाइपोटेनियस को कॉस थीटा, इसके ठीक अपोजिट कर्ण बटा आधार यानी कि हाइपोटेनियस बटा बेस को हम लोगों ने सेक थीटा। इसके बाद से जो आता है लंब बटा आधार यानी कि परपेंडिकुलर बटा बेस को हम लोगों ने टेन थीटा, और इसके ठीक अपोजिट आधार बटा लंब यानी कि बेस अपान परपेंडिकुलर को हम लोगों ने कॉट थीटा नाम दिया था। तो इस तरह से आप लोग जाने कि साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा और टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा होता है। तो चलिए हम लोग ट्रिक से याद करते हैं इसको। कैसे हम लोग याद करेंगे कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है या परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस। तो आपके पास एक पेज खुल के आ गया है जिसमें दो ट्रिक दिखाई दे रहा है। इसमें दो ट्रिक हैं और दोनों ही सेम ही है, लेकिन एक आपको इंग्लिश में याद करवाएगा और एक हिंदी में याद करवाएगा। तो आपको जो अच्छा लगेगा उसको आप लोग याद कर सकते हैं। तो देखिए इस ट्रिक का एक्सप्लेन क्या होगा, तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं और उसको याद करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश वाले ट्रिक को देखते हैं। तो इंग्लिश वाले ट्रिक को हम लोग कैसे उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसको कैसे ट्रिक को सबसे पहले याद रखेंगे। तो देखिए इसका एक्सप्रेशन होगा, कैसे हम लोग याद करेंगे। तो पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तो इस प्रकार से इस ट्रिक को हम लोग याद रखेंगे। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, जिसमें देखिए तीन वर्ड हम लोग प्रयोग किए हैं। पहला पी फॉर परपेंडिकुलर आपको बताया गया था। उसके बाद से आपका बी है, बी फॉर बेस यानी कि आधार, और उसके बाद से आपका एच फॉर हाइपोटेनियस यानी कि क्या कर्ण हो जाएगा। तो इस तरह से इन तीनों का हम लोग फॉर्म लिख देंगे। अब उसके ऊपर देखिए हम लोग सोना यानी कि साइन हो जाएगा। उसके बाद से चांदी यानी कि कॉस हो जाएगा। इसके बाद से तोल यानी कि टेन थीटा। तो इस तरह से आप लोगों को बताया गया था कि जो साइन का अपोजिट क्या होता है, तो कॉसेक थीटा। उसके बाद से आप लोगों को कॉस थीटा का अपोजिट क्या बताया गया था, सेक थीटा। उसके बाद से टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा। तो इस तरह से आपके अपोजिट भी ऐसे लिख दिए गए। अब आप लोगों को बस यहाँ से थोड़ा समझना है और आप लोगों को 6 त्रिकोणमितीय अनुपात यहीं से एकदम आराम से याद हो जाएंगे। तो आप लोगों को 6 त्रिकोणमितीय अनुपात याद करने के लिए इस फिगर को ध्यान में रखना होगा। तो इस फिगर को देखिए कैसे याद करेंगे। तो आप लोगों को बताया गया है कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तो आप लोगों को जो ये वर्ड्स बोले जा रहे हैं, इसके केवल एक एक लेटर लिखना है। जैसे पंडित का पी और बद्री का बी, और इसके बाद से पंडित का भी पी हो जाएगा आपका, हरी हरी बोल कि यच एच इसका लिखा जाएगा। उसके बाद जो सोना चांदी बोला जा रहा है, उस सोना मतलब साइन और चांदी मतलब कॉस, तोल का मतलब टेन। तो इस तरह से आप लोग इस तरह से फिगर बनाएंगे। और आपको पता ही है कि साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है, और कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है, और टेन का अपोजिट कॉट होता है। तो इस तरह से बनाएंगे। अब आपसे कोई भी कुछ पूछे, जैसे आपसे पूछ दे कि साइन थीटा का मान बताइए, तो पी अपन एच बताएंगे आप लोग। उसके बाद से कॉस थीटा का तो बी अपन एच बताएंगे। अगर आपसे कोई टेन थीटा का मान पूछे तो आप क्या बताएंगे, पी अपन या बी बताएंगे। तो आप लोगों को ऐसे ही अगर अपोजिट बताना है यानी कि कोसेक थीटा का मान बताना है तो आप क्या बताएंगे, एच अपन पी। अगर आपसे कोई सेक थीटा का मान पूछा है तो क्या बताएंगे, एच अपन बी। उसके बाद से आपसे कोई अगर कॉट थीटा का मान पूछा है तो क्या बताएंगे, बी अपन पी। तो इस तरह से आप लोग 6 त्रिकोणमितीय अनुपात याद कर लिए। तो जो यह हम लोग फिगर बनाया है, इस फिगर को बार बार बनाना नहीं है, इस फिगर को बस माइंड में सेट कर लेना है। और इस जब भी कोई कुछ यहाँ से क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों को डायरेक्ट माइंड में ही इस फिगर को ड्रॉ करना है और वहाँ से बता देना है। इस फिगर को माइंड में सेट करने के लिए आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 10 बार 15 बार इसको रफ करेंगे और इसके वैल्यूज को बताएंगे, तो आपको आपके माइंड में यहाँ से आराम से सेट हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह से हम लोग हिंदी में देखते हैं इस ट्रिक को। तो हिंदी में हम लोग को एक चीज़ याद रखना चाहिए, लाल बटा कक्का। ये हम लोग लाल बटा कक्का एक फॉर्म है, यहाँ से हम लोग तोड़ के इसको लिखेंगे। जैसे देखिए इसको अगर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो देखिए यल फॉर लंब यानी कि लंब होता है, ल फॉर लंब, और उसके बाद से ए फॉर आधार, और उसके बाद से यल फॉर फिर लंब हो गया। उसके बाद के फॉर कर्ण और ए फॉर आधार। तो इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। या इसको हिंदी में भी अगर लिख दें तो यानी कि लंब ल, और उसके बाद से आ का मात्रा यानी कि आधार, और फिर ल फॉर लंब, तो ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद फिर नीचे क्या है,
कक्का, यानी कि क फॉर कर्ण, और उसके बाद से ये है जो वहाँ पे आ का मात्रा है, तो आ से आधार, ऐसे याद कर सकते हैं। अब ऊपर आप लोगों को एक चीज़ याद रखना होगा, जैसे साइन कॉस टेन, ये तीनों क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, तो ऊपर रहेंगे तीनों, तो साइन कॉस टेन ऐसे लिख देंगे। उसके नीचे अब आप उस जो आप अपोजिट जानते हैं वैसे लिख देंगे। तो साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक, और कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक, और टेन का अपोजिट क्या होता है, तो कॉट होता है। ऐसे आप लोग लिख देंगे। अब इसके बाद से हम लोग सेम वही कंडीशन अपनाएंगे। अब साइन के बाद साइन का मान पूछा जाएगा तो आपसे क्या बताएंगे, लंब बटा कर्ण। अगर आपसे कॉस का मान पूछा जाएगा तो आधार बटा कर्ण। अगर टेन थीटा का मान पूछा जाएगा तो लंब बटा आधार। अब ऐसे ही ठीक अपोजिट अगर पूछा जाए आपसे तो कॉसेक थीटा पूछा जाएगा तो कर्ण बटा लंब। अगर आपसे सेक थीटा का मान पूछा जाए तो कर्ण बटा आधार। अगर आपसे कॉट थीटा का मान पूछा जाए तो आधार बटा लंब। तो इस तरह से आप लोग बता सकते हैं। इन सारे के वैल्यूज बताने के लिए आप लोगों को सबसे पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा और इसको माइंड में सेट करना पड़ेगा। इसको लिखना हर जगह नहीं है, आपसे कहीं भी वैल्यू पूछा जाएगा झटाक से बता देना है, इसको माइंड में ही समझ कर बता देना है। तो आप लोग इन दोनों ट्रिक को नोट कर सकते हैं और इसमें जो भी अच्छा लगे आपको उसको आप लोग याद कर सकते हैं। अगर ट्रिक समझ में नहीं आया तो एक बार और रिपीट करके देख लीजिए वीडियो और समझने का प्रयास कीजिए। अब हम लोग इससे और भी फार्मूलेज बनाएंगे और एक ही ट्रिक है और उसके बाद से हम लोग उसमें बहुत सारे फार्मूलेज को बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने हर एक जगह लिखा साइन कॉस टेन एक बार, और उसके बाद से कॉसेक सेक कॉट एक बार लिखा। तो इस तरह से यहाँ से भी हम लोग एक फार्मूला बना सकते हैं। कैसे, देखिए फार्मूला हमारे पास है साइन अपान अगर हम लोग कॉस कर दें तो इक्वल टू हमारा टेन थीटा। तो ये हमारा एक फार्मूला बन गया। ये फार्मूला हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री में प्रयोग किया जाता है। तो इसको हम लोग अभी एक्सप्लेन करके देखेंगे यह कैसे होता है। उसके बाद से देखिए कॉसेक अपान सेक कर दें तो इक्वल टू हमारा कॉट थीटा, एक हमारा ये भी फार्मूला बन जाता है। ये दो फार्मूले बहुत जगह प्रयोग होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को फार्मूला बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होगा। इसीलिए हम लोग एक ही ट्रिक से और बेसिक से इसको सही सीख रहे हैं ताकि हम लोग को याद करने में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए इन दो फार्मूलों को हम लोग प्रूव करते हैं। कैसे, यह साइन अपान कॉस इक्वल टू टेन थीटा हो गया और कैसे कॉसेक अपान सेक थीटा इक्वल टू कॉट थीटा हो गया। तो इसको हम लोग प्रूफ करके चेक करते हैं। तो अभी अभी जो हम लोगों ने 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम लोगों ने ट्रिक से सीखा है, इसी को इसमें अगर फॉलो करें तो हम लोग को यह वैल्यूज प्राप्त हो जाएंगे। कैसे आप लोग प्रूफ करना जानते हैं कि एक साइड में हम लोग अगर वैल्यू रखते हैं तो दूसरे साइड के इक्वल हो जाता है। तो वैसे ही देखिए इधर साइन अपान कॉस है तो इसके साइन अपान कॉस का हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा टेन थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो हम लोग पुट करके चेक करते हैं। तो आप लोगों ने साइन थीटा का मान क्या पढ़ा है, तो साइन थीटा का आप लोगों ने मान पढ़ा है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूस यानी कि लंब बटा कर्ण। इसके बाद से आप लोग अगर कॉस थीटा का मान देखेंगे तो कॉस थीटा का मान आप लोगों ने क्या पढ़ा है, बेस अपन हाइपोटेन्यूस यानी कि आधार बटा कर्ण। तो इन दोनों को अब देखिए हम लोग अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा। आप लोगों को पता होगा जो सबसे नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर लेता है। इसी तरह से बीच वाला जो है वो बीच वाले से जाके मल्टीप्लाई कर लेता है। तो इस तरह से अब आपको यहाँ दिखाई देगा कि हाइपोटेन्यूस से हाइपोटेन्यूस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कर्ण से कर्ण कट जाएगा। तो आप लोगों को मिलेगा क्या, परपेंडिकुलर अपान बेस यानी कि लंब बटा आधार। तो यह देखेंगे आप लोग लंब बटा आधार किसका होता है, तो किसका होता है, तो टेन थीटा का होता है। तो इस तरह से आप लोग इसको प्रूव कर लिए। ऐसे ही चलिए हम लोग कॉट थीटा का वाला भी प्रूव कर लेते हैं। तो दूसरे फार्मूले में हम लोग क्या देखे थे, तो कॉसेक अपान सेक इक्वल टू कॉट थीटा। तो देखिए अब हम लोग कॉसेक अपान सेक को लेते हैं। तो कॉसेक का वैल्यू क्या हम लोग देखे हैं, तो हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर, इसका मतलब कर्ण बटा लंब। तो ऐसे इसका हम लोग वैल्यू भर रख दिए। अब इसके बाद देखिए हम लोग सेक थीटा का वैल्यू रखेंगे। तो सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो हमारा हाइपोटेनियस अपान बेस यानी कि कर्ण अपान आधार। तो ऐसे हम लोग का ये हो गया। अब फिर इसमें भी हम लोग मल्टीप्लाई वैसा ही करेंगे। तो हम लोग को प्राप्त हो जाएगा बेस इंटू हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर इंटू हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल यानी कि कर्ण से कर्ण कट जाएगा। इसके बाद से हमको क्या मिलेगा, तो हमको बेस अपान परपेंडिकुलर यानी कि आधार बटा लंब मिल जाएगा। तो आधार बटा लंब आपका किसका वैल्यू होता है, तो कॉट थीटा का वैल्यू होता है। तो इस तरह से हम लोग दोनों फार्मूले को प्रूव कर दिए। ये दोनों फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, ये बहुत जगह प्रयोग होता है। तो इस तरह से हमारे जो ये दो फार्मूले, इससे हम लोग और दो फार्मूलों का निष्पत्ति कर सकते हैं, यानी कि इससे हम लोग दो फार्मूले और बना सकते हैं। अगर हम लोग साइन अपन कॉस को कॉस अपन साइन थीटा कर दें तो हम लोग का क्या होगा, तो क्या होगा, इसके जो इक्वल में है उसका भी अपोजिट हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। तो ऐसे ही देखिए हम लोग एक फार्मूला बनाते हैं, कॉस थीटा अपन साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉट थीटा, यानी कि टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये हम लोग का एक और फार्मूला बन गया। वैसे ही चलिए इसके नीचे वाले को भी बना लेते हैं। जैसे अगर कॉसेक थीटा अपन सेक थीटा है तो इस इक्वल
टू हमारा कॉट थीटा है, इसको भी अगर हम लोग अपोजिट कर दें यानी कि कोसेक थीटा को हम लोग उसके जगह पर सेक थीटा यानी कि सेक थीटा अपान कोसेक थीटा लिख दें तो हमारा इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा, क्योंकि कॉट थीटा का भी अपोजिट क्या होगा, टेन थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे ये 4 फार्मूले बन गए यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोगों को ट्रिगोमेट्री रेशियो को 6 ट्रिगोमेट्री रेशियो देखा और उसके बाद से हम लोग 4 फार्मूले और बनाए। तो इस तरह से हमारे 10 फार्मूले आज हम लोग कंप्लीट किए। ये 4 फार्मूले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से आज हम लोग अपने चैनल के माध्यम से बहुत ही बेसिक ट्रिक से ट्रिगोमेट्री के हम लोगों ने 10 फार्मूलेज को याद किया, जिसमें ये 4 फार्मूले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। तो इस तरह से हम लोगों के 10 टोटल फार्मूले आज तैयार हुए और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एक्सरसाइज को देखेंगे, इससे रिलेटेड कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं और कैसे ये फार्मूले प्रयोग होते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो लास्ट। जय हिंद।